ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? आवाज सबको क्लियर है अभी? व्हेन सीएसए एंड टीएसए अप्लाई। सीएसए होता है कर्ड सरफेस एरिया। ये केवल आउटर बाउंड्री के लिए होता है, केवल साइड वाले के लिए। ये जो काटा पीटी कर रहा है, मानोगे नहीं, मैं क्लास बंद कर दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। जिसने भी किया, हटाओ फटाफट। ये हरकतें मुझे क्लास में नीचे होती है। इरेज करो उसको। अगली बार ऐसी हरकत मत करना कोई भी। तो सीए से क्या होता है, जैसे सिलेंडर में जो कर्ड पार्ट है, साइड वाला, टॉप और बॉटम, उसको छोड़ के जो भी एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, सी एस ए। और टॉप और बॉटम एरिया को जब ऐड कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल मतलब अपने जो भी एलिमेंट है, सिलेंडर है, क्यूब है, कुछ भी है, आप उसको पूरा एरिया उसका निकालते, उसमें कुछ नहीं छोड़ोगे, ना लेफ्ट ना राइट, कुछ नहीं। आप उसका हर एरिया मेजरमेंट करोगे, दैट इज कॉल्ड ए टोटल सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस मतलब जो कर्विंग पार्ट है, आप केवल उसको पकड़ो। कैन वी सेट इमेजिनेशन, ये क्वेश्चन कल के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड। हाँ, ये क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। पहले हम एनसीईआरटी खत्म करेंगे, उसका हम बुकलेट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मिस्टर डिप्रेशन का डाउट। ये कल मैंने समझा था, ये किसको डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5, समर सिंह। ओके, अच्छे बच्चों बनो पड़ा। हाँ, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि जैसे भी आप लोगों के स्कूल्स में एग्जाम वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, यूटी 1 वगैरह आपके होने वाले हैं, यूटी 2 वगैरह आपके होने वाले हैं, ठीक है। अब इस साल कैसा हुआ है कि आईसीसी बोर्ड का केवल एक एग्जाम हो पाया, बाकी उनके 4 एग्जाम कोविड की वजह से नहीं हो पाए। तो उनका जो रिजल्ट बना है, उनके स्कूल में जो एग्जाम होते थे उसके बेस से बना है, ठीक है। तो आप में से कोई भी स्कूल के एग्जाम्स को लाइटली मत लेना। कंडीशन कैसी है कोई नहीं जानता, वैक्सीनेशन आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता, ट्रायल चल रहे, हो सकता है 3 महीने वैक्सीनेशन आ भी जाए, पर आप तक पहुंचने में, हर जगह पहुंचने में टाइम लग सकता है। तो आप लोगों का क्या फर्ज है कि आपको क्या करना है कि आप लोगों को स्कूल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनको सीरियसली दो। क्योंकि अगर हो सकता है अगर आपका बोर्ड एग्जाम कैंसिल भी हुए, मान लो अगले साल वाले भी, तब एटलीस्ट जो अपने स्कूल में जो स्कोर किया होगा उसके बेस पे आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। तो ऐसा नहीं कि इनको आप लाइटली ले लो कि बोर्ड एग्जाम में देखेंगे, ये मत करना। आपको समझा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम को, यूनिट टेस्ट 1, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट 2, प्री बोर्ड, जो भी आपके होने वाले हैं, आपको सीरियसली देना है। रिवीजन क्लास चाहिए, हम रिवीजन क्लास रखेंगे, इसलिए ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। मैंने कुछ कहा था, ये एरो किसने बनाया? मैं क्लास बंद कर दूं? ये चाहिए आपको? ये किसने किया मार्किंग, ब्लैक मार्किंग? अच्छे बच्चे बनो, समझदार बनो। वरुण, तेरे को बाहर निकालूं मैं? मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? कारण? हमारा लगता है इलाज करने दो तो। अब करो तुम लोग।
एक मिनट रुको। हाँ बेटा मैंने कर दिया, डोंट वरी। सर ऑनलाइन एग्जाम होगा क्या? हाँ हो सकता है स्कूल के ऑनलाइन एग्जाम। सर स्कूल सर यू कहना, हाँ वो मैंने कर दिया। सर क्वेश्चन नंबर 9 में पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? ओके वही बताता हूँ। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5। एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम फेस ऑफ ए क्यूबिकल। ठीक है, ये हमारा क्यूब है। इसको ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और जब इसमें से आप एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन निकालोगे वो ऐसा आपको एक सर्किल की फॉर्म में दिखेगा ऊपर से। जिस तरह आप आइसक्रीम निकालते हो ना स्कूप से, ये वाला पार्ट यहाँ से निकल जाएगा। ये इसका कौन सा है? टॉप व्यू। ऊपर से देखोगे तो साइड व्यू आपको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। यहाँ से आपको ऐसा दिखेगा, अंदर से दिखेगा। तो आपने को क्या करना है, एक क्यूब में से, हाँ ठीक है थोड़ी देर में गायब हो जाएगा वो। अब जिसने भी किया उसने किया, क्या करेंगे। अब हमको अब आप क्लास स्टार्ट करनी हो, ठीक है। ये क्यूब है, क्यूब में से आपको एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन बाहर निकालना है, ऐसा। ठीक है, और इसका डायमीटर क्या है? एल। तो ये कितना है? एल। अगर ये क्यूब है तो ये भी कितना हो गया? एल। ये भी कितना हो गया? एल हो गया आपका। ठीक है, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। चलो अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो पहले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तो टी एस ए ऑफ क्यूब। ठीक है, उसमें से क्या माइनस करेंगे, तो जब ऊपर से देखोगे तो ऐसे एक सर्किल गायब हो जाएगा। ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया? गायब हो गया, क्योंकि आप इसको ऐसे स्कूप करके निकाल रहे हो। ठीक है, इसलिए पार्ट क्या हो गया? गायब हो गया। तो उसको माइनस करेंगे, तो बेस सर्किल ऑफ हेमिस्फीयर, और क्या ऐड करेंगे? अंदर से स्कूप दिखाई देगा, वो हेमिस्फीयर जैसा दिखाई देगा, इसलिए प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। क्यूब का सी एस ए क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का रेडियस सेम है, तो 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये इसका डायमीटर कितना है? एल। तो रेडियस कितना हो गया? L/2। तो बन गया 6 L² प्लस पाई L/2 का स्क्वायर इक्वल टू 6 L² प्लस पाई L² अपॉन 4। हम क्या करेंगे, L² कॉमन ले लेंगे, नहीं लिया तो भी चलेगा,
ऐसे रखा तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है समर्थ, क्लियर डाउट? ये किसका है? सम्यक, सम्यक डाउट क्लियर? यस। इसका था क्वेश्चन नंबर 8, सम्यक कर रहा था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ओके। ये इसका मैंने इसको हटाना। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4। तो हम एक सिलेंडर बनाएंगे ऐसा। ये सामने से आपको ऐसे दिखाई देगा। इसका हाइट आपको दिया है 2.4 सेंटीमीटर और इसका आपको डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। उसमें से कॉनिकल कैविटी मतलब कौन निकालना है ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। तो डायमीटर अगर 1.4 है तो हम क्या करेंगे, ऐसा कौन निकाल देंगे। तो इस कोन का जो हाइट होगा दैट विल बी 1.4, तो डायमीटर आपका कितना है 1.4। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो देखो टी एस ए ऑफ सिलेंडर, जो सॉलिड पीस बचा है वो क्या हो जाएगा, ये पूरे सर्किल का निकालेंगे। तो पूरे सर्किल मतलब पहले टी एस ए, क्योंकि साइड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने केवल एक साइड से कौन निकाल दिया है। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस नीचे को बेस को कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ऊपर का देखो टॉप गायब हो गया बट अंदर से कैसा दिखेगा, कोन जैसा दिखेगा। तो कोन का सी एस ए ऑफ कोन, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समय क्लियर, या इसको आगे सॉल्व करना है? समय बताओ इसको और भी सॉल्व करना है कुछ? चलिए, हमने कल कहाँ तक पढ़ा था, ये हो गया है, एट हो गया है, हमने कम्बिनेशन स्टार्ट कर दिया था। हम इस क्वेश्चन पे थे कल, कल यहाँ पर लाइट चली गई थी। 13.2 फर्स्ट क्वेश्चन। तनीश इसमें क्या डाउट है? इस क्वेश्चन में डाउट क्या आपको? तनीश इस क्वेश्चन में क्या डाउट है, आप पूछ सकते हो। जल्दी पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ऐसा है, एक कौन और एक क्या है आपका सिलेंडर है। एक कौन है और एक सिलेंडर है। फाइंड द टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस, तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इस क्वेश्चन में आपको रेडियस भी दिया है और आपको हाइट भी दिया है।
इसको आपको सॉल्व करना है। हो जाएगा अभी? आगे चल सकते हैं? यस। चलिए थर्ड क्वेश्चन गुलाब जामुन वाला, इसको शुरू से समझेंगे। मैंने आज देखा होमवर्क हार्डली 5-6 बच्चों ने सबमिट किया। आप लोग होमवर्क नहीं करोगे तो नुकसान देखो आपका ही है। आप लोग अच्छे बच्चे बनो, होमवर्क करोगे तो फायदा है, नहीं करोगे तो नुकसान आपका ही होगा। क्योंकि स्टिल 30-40 बच्चे हैं जिन्होंने टॉपिक नहीं पढ़ा था, तो होमवर्क करना आप लोगों का फर्ज था। केवल 5 बच्चों ने करके छोड़ दिया, ठीक है, आपकी इच्छा है, रिजल्ट लास्ट में आपका ही आने वाला है। हाँ तो भाई अब जिसने कुबेर किया है तो ऐसा भुगतना पड़ेगा। मैं तो पहले ही कहा था कि मत करो। सब जो करते उनको समझना भी चाहिए ना। चलो, एक गुलाब जामुन है, कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ वॉल्यूम। कल मैं बताया था जो गुलाब जामुन का शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल होने के साथ साथ में दो हेमिस्फेयर साइड में ऐसे अटैच्ड है। ये यहाँ तक सिलेंड्रिकल पार्ट है, और एक लेफ्ट में और एक राइट में आपका क्या है, हेमिस्फेयर है। ठीक है, एक गुलाब जामुन में 30% सिरप होता है। अगर गुलाब जामुन का वॉल्यूम 100 है तो उसका शुगर शुगर सिरप का वॉल्यूम कितना होगा, 30% होगा। हमको 45 गुलाब जामुन का निकालना, तो उसका हमको लेंथ भी दिया है और डायमीटर भी दिया है। इसका डायमीटर कितना दिया है, 2.8 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, 1.4 सेंटीमीटर। तो ये बीच का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 इक्वल टू कितना आएगा, 2.8 हो गया। तो 2.2 सेंटीमीटर ये लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके, नेक्स्ट हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि एक हेमिस्फेयर यहाँ पर है, एक हेमिस्फेयर यहाँ पर। फॉर्मूला लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हमको आर पता है, हमको एच, इसका एल मतलब H1 है आपका। ठीक, क्या क्या कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा आपका, आर स्क्वायर आपका कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, H1 प्लस 4/3 इंटू आर। वैल्यू पुट करेंगे, पाई 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4। H1 कितना है, 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.3। ये आपका क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। टोटल गुलाब जामुन कितने हैं, 45। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, 45 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 और इंटू में 2.2 प्लस 5.6/3। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब उसने पूछा वॉल्यूम ऑफ सिरप, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या है, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन हो चाहे 45 गुलाब जामुन हो, सबके केवल हमको 30% निकालना। तो आपका जो ये आएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, आपका जो भी वैल्यू आएगा उसका 30% निकालेंगे। तो 30% कैसे निकालेंगे, 30/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट, कोई शक तो पूछना तो पूछ सकते हो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एनी डाउट्स, क्लियर सबको?
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेन स्टैंड, आप सब लोगों ने पेन स्टैंड देखा है और आपको यहाँ फोटो भी दिखाई गई है, ठीक है। ऐसे 4 पेन स्टैंड है, उसने आपसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, जो इस पेन स्टैंड को बनाने में जो भी वॉल्यूम लगा है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो नॉर्मली जब पेन स्टैंड को देखते हो तो आपको ऐसा दिखाई देता है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, आपको ऐसे सर्किल दिखाई देंगे, और इसको आप साइड से देखने की कोशिश करोगे ये ऐसा कोन जैसे दिखाई देता है। ये क्योंकि अंदर होते हैं इसलिए आपको दिखाई नहीं देते, ठीक है, बट अंदर से ये कोन की शेप के। तो आपको अगर इस पेन स्टैंड का वॉल्यूम निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये कैसा है, क्यूबॉइड है, ये पेन स्टैंड नीचे से कैसा है, क्यूबॉइड है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस ये शेप कैसी है, कोन जैसी है ना, कोन है, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, कितने कोन है, 4, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। अभी देखो आपको क्यूबॉइड का डायमेंशन दिए हैं 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपका लेंथ कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, आपका विड्थ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, आपका हाइट कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर, मतलब आपको तीनों चीज़ें मिल गई, एल बी और एच। और आपको क्या चाहिए, आर चाहिए, रेडियस। तो देखो यहाँ पर आपको रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फीयर इज 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ मतलब हाइट, ये जो है दैट इज इक्वल टू H1। तो आपको आर भी पता है और H1 भी पता है, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। कोई डाउट क्वेश्चन किसी को, सवाल अगर आपको खुद करना है, कंसेप्ट में कोई डाउट हो कि कंसेप्ट नहीं समझा तो आपको समझा सकता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। गॉट इट, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन 13.2 पॉइंट फिफ्थ क्वेश्चन 13.2 एक्सरसाइज का। ये अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी बोर्ड में 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन, इन्वर्टेड कॉन मतलब हमने कॉन को क्या कर दिया, ऐसे उल्टा कर दिया, ठीक है। इसका हाइट 8 सेंटीमीटर, इसको हम एच ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। उसने कहा इसका रेडियस ऑफ द टॉप इज 5 सेंटीमीटर, और ये ऊपर से ओपन है, विच इज ओपन, तो ये मतलब खुला हुआ है। इसका रेडियस कितना आपको दिया है उसने, 5 सेंटीमीटर। अब उसने देखो क्या किया है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रीम, मतलब ये ऊपर तक एकदम टॉप तक पानी से भरा है, एकदम टॉप तक इसमें क्या है, पानी भरा है। अब उसने क्या किया, इसमें छोटे छोटे लीड्स, सॉरी इसमें पत्थर डाले, इसमें पत्थर डाले इस तरह से। तो आपको कहानी मालूम है, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी कम था, उसने डाले पत्थर, पानी डाया ऊपर, बरोबर है। तो ये पहले से ही ऊपर तक भरा है, आप जब भी उसमें कुछ डालोगे तो क्या होगा, पानी बाहर आएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, पानी बाहर गिरने लगा, जबकि पानी ने क्या किया, ओवरफ्लो करना शुरू कर दिया। इसने कितना पत्थर डाले कि भाई 1/4 ऑफ द पानी बाहर आ गया, द वाटर फ्लो आउट, समझे। मैंने इसमें छोटे छोटे लेड सॉल्ट डालने स्टार्ट किए, और कब तक डाले, जब तक 1/4 पानी बाहर ना आ जाए। मतलब अगर इसमें मान लो अगर 100 लीटर पानी हो, मैंने इसे पत्थर डाले तो 1/4 बाहर आ गया, मतलब 25 लीटर बाहर आ गया, ठीक है। अब इसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ लेड स्लॉट। अब ये चीज देखो, इसमें जितना पानी था, इसका जितना वॉल्यूम था, और जो पानी बाहर आ गया, तो ये जो पानी बाहर आया है
that is equal to volume of shots into n। अगर 10 पत्थर डाले तो 10 का वॉल्यूम, अगर 20 पत्थर थे 20 का वॉल्यूम, 40 पत्थर थे तो 40 का वॉल्यूम। ये किसके इक्वल होगा? जो पानी बाहर आया। जो पानी अंदर है वो तो अंदर ही है, पर जो भी पानी बाहर आया उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? हमने कितने पत्थर जो डाले हैं उसका वॉल्यूम कितना है। ये लॉजिक सबको क्लियर है? जो पानी बाहर आया है केवल उसका वॉल्यूम जितने पत्थर अंदर डाले उसके बराबर होगा। क्लियर सबको? कंसेप्ट क्लियर? अब हम क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। गुड। अब उसने आपको दिया है जो छोटे लेट शॉर्ट्स हैं उसका वॉल्यूम कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हमने R1 ले लिया। R1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और जो छोटे छोटे लेट स्लॉट हैं इनका R2 ले लो, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। तो मेरा इक्वेशन कैसा बनेगा? वॉल्यूम ऑफ फ्लो वन वाटर इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट्स, है ना। जो वाटर पानी बाहर आएगा इक्वल टू n, कितने पत्थर हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ द वन शॉट। तो वॉल्यूम पानी कितना बाहर आया? तो 1/4, 1/4 पानी बाहर आया। अब कौन का वॉल्यूम? तो वॉल्यूम ऑफ कौन, तो वॉल्यूम ऑफ कौन करेंगे और उसको 1/4 कर देंगे इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट्स। अभी शॉर्ट्स कैसे हैं? स्पेरिकल है। ये कैसे हैं? स्पेरिकल है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो चलो फॉर्मूला पुट करेंगे। 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब। ये इसको लिखने का तरीका है। ये अपना कौन का वॉल्यूम है, पानी कितना बाहर आया? 1/4, इसलिए इसको मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई किया। ये क्या? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इंटू एन की टोटल कितना, हमको अब एन का वैल्यू निकालना है। अभी देखो ये कितना हो गया? 1/12 इंटू पाई आर कितना दिया हमको? 5, जो बड़ा है 5 स्क्वायर इंटू एच कितना है? 8 इक्वल टू एन इंटू 4/3 इंटू पाई, ये आपका है 0.5 का क्यूब। देखो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, अब इसको और एकदम सिंपल करें। देखो क्वेश्चन में ज़्यादा काटा पीटी किए बिना देखो क्वेश्चन कैसे करना है। इसको अपन लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 8/12 इक्वल टू n इंटू 4/3 इंटू 0.5 का क्यूब। अब क्या करेंगे? RHS में n को छोड़ के बाकी सब आप कहाँ ले आओ? LHS में ले आओ। तो 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइड बाय 12 इंटू, ये 3 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू 3 हो गया। ये 4 ऊपर है ये नीचे आएगा तो 4 इंटू, ये 0.5 है ये भी नीचे आएगा तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ये पॉइंट हटेंगे तीनों के ऊपर 10 इंटू 10 इंटू 10। तो हम आराम से काटा पीटी करें। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 5 5, 2 5 कट गए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3 2 जा 6, और कुछ बचा है? एक 5 बचा है 2, इसको 5 से कट करेंगे, ये 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया? 100। हमको कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ा, हमने छोटा छोटा 2 4 5 को देखो कट कर दिया और आंसर आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा जाता है। कोई डाउट कोई शक? ये कटिंग आप लोगों को करनी आनी चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन करोगे
आप समझ पाओगे आपने क्या कट किया क्या नहीं कट किया। एनी डाउट, एनी शक मेरे होनहार विद्यार्थियों? देखिए इस बार कितने 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं। अगली बार एटलीस्ट 10 लोगों को 100 लाना है। 3 तो आ गए इस बार। चलिए गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये कोई डाउट मत छोड़ना, जितने डाउट है सब पूछना। 6th क्वेश्चन, ए सॉलिड बॉल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर 200 सेंटीमीटर। ठीक है, बॉल है एंड डायमीटर दिस, उसमें तो ऐसा है, हमने क्या किया, ऐसा सॉलिड आयरन बॉल बना लिया। इसका हाइट आपको दिया है 220 सेंटीमीटर, इसको बोल देते हैं H1, और इसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, इसको हम लेते हैं R1 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय, है ना, विच इज सरमाउंटेड बाय। सरमाउंटेड बाय जब भी आए समझ जाना सर के ऊपर माउंट कर दिया है, सर के ऊपर रख दिया है ना, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। तो इसके सिर के ऊपर हमने एक दूसरा सिलेंडर ऐसा रख दिया, ऐसा। इसका रेडियस उसने दिया है, इसको R2 ले लेंगे, R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसका हाइट उसने दिया है 60 सेंटीमीटर, इसको H2 ले लेंगे 60 सेंटीमीटर। उसवाला फाइंड द मास ऑफ द बॉल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ मास। आप लोगों को मालूम है मास इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ, व्हाट इज मास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो एक तरह से आपको ये जो दिया है ये आपकी डेंसिटी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक छोटा सा पीस है ऐसा 1 सेंटीमीटर क्यूब का, इसका जो वेट है वो कितना है, 8 ग्राम है। तो हम जब इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लेंगे, नीचे वाले सिलेंडर का और ऊपर वाले सिलेंडर का, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का आर मालूम है, दोनों का एच मालूम है, दोनों के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। तो जो भी आपका वॉल्यूम आएगा उसको इंटू 8 कर देना, तो वॉल्यूम इंटू 8 ग्राम। तो आपके टोटल जो आपका आयरन पिलर है आपका इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ये आप लोग खुद करोगे, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मुझे। नो डाउट, चले आगे। गुड। 7th क्वेश्चन, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कल कोन, हाइट आपको दिया है, रेडियस आपको दिया है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड upright in the right circle cylinder full of the water such that it touch the bottom। सही बात है। तो एक सिलेंडर है, पहले इसमें पानी भरा हुआ है, आपका सिलेंडर है। अब इसमें आपने क्या किया, एक सॉलिड, सॉलिड में क्या क्या है, एक कौन है, उसका आपको हाइट दे दिया, आपको रेडियस दे दिया। ये किसके ऊपर स्टैंडिंग करता है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड करता है। मतलब यहाँ पर आपका एक सिलेंडर, एक पहले हेमिस्फीयर आ गया, इसके ऊपर एक ऐसा कौन आ गया, सिलेंडर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, एक सिलेंडर था, हमने उसमें एक सॉलिड डाला, सॉलिड कैसा है, ऊपर से कौन है, नीचे से हेमिस्फीयर है, इज प्लेस्ड अपराइट इन द
राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। ये आपका जो सिलेंडर है ये पानी से भरा हुआ है। अब इसने एकदम बॉटम टच कर दिया, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन है। तो आपसे पूछता हूँ व्हाट इज, आपने क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। आप लोग बताइए क्या होगा। एक सिलेंडर है, उसके अंदर आपने एक कोन और एक हेमिस्फीयर को जोड़ के डाल दिया है, जिसमें पानी भरा था वो पानी बाहर आ गया। आपको बताना है इसमें कितना पानी बचा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, मैं किस में से किसको प्लस करूंगा किसको माइनस करूंगा, प्लीज टेल। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए, 65 लोग हैं, सबका रिप्लाई आना चाहिए, चाहे अचीवर हो चाहे स्ट्राइकर हो चाहे इनक्रेडिबल हो, जो भी है, एपीएस हो केबी हो, सब 65 रिप्लाई चाहिए मुझे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। थोड़ा सा गलत है तनिष, रीचेक करो। आप ब्रैकेट लगाना भूल गए लगता है। गुड, अनुप्रिया ने एकदम सही लिखा है। तो सॉलिड में क्या क्या होगा, रीवा बेटा, माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस हेमिस्फीयर, वो माइनस होगा। अभी गायत्री ने देखो एकदम सही लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ब्रैकेट वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, एकदम सही बात। आप सब लोगों को सबका रिप्लाई आना चाहिए, सबका रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ मैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट will equal to volume of cylinder minus bracket volume of cone plus volume of hemisphere। गुड, ठीक है। अब हमको वॉल्यूम सिलेंडर पता क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच वन ले लेते हैं, आर वन एच वन माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर टू स्क्वायर एंड एच टू प्लस 2/3 पाई आर टू क्यूब। अब आपको देखो आर वन पता है, एच वन पता है, ये आर टू भी आपको पता है, एच टू भी पता है, आर टू भी पता है, आपको सब पता है, बस आपको सॉल्व करना है। क्या मैं इसको सॉल्व करूं या आप लोग करोगे, तो ये प्रैक्टिस आपको करने देगा, आपको सब गिवन है। ये आपका एच वन हो गया, आर वन हो गया, एच वन आर आपको सब गिवन है। आप सब लोगों को करना चाहिए, आप जितना मैथ में प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए फायदा होने वाला है, याद रखना हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्राइकर की तरह इससे अचीवर ने रिप्लाई दिया मुझे, स्ट्राइकर वाले सो गए क्या, मैंने पूछा आप लोग करेंगे क्या, स्ट्राइकर गैंग रिप्लाई करो। यस पूर्णिमा, आपने हाथ खड़ा किया, क्या इशू है, कोई डाउट। अब हमारा स्ट्राइकर जागा एकदम, सोना नहीं, जागते जागते रहो। मेरे को 5-5 6 घंटा पढ़ाना मजा आता है, अभी तो 1 ही घंटा हुआ है। उनको आदत डालनी चाहिए 4-5 घंटे पढ़ने की। ये मस्त क्वेश्चन है। चलो 8th क्वेश्चन देखेंगे। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक। ये आप लोगों ने देखा है केमिस्ट्री लैब में, एक सिलेंडर है वो किसके ऊपर है, एक स्पेयर के ऊपर है। तो एक स्पेरिकल ग्लास है और उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल नेक ऐसा, तो हमने देखा होगा, इसको हम केमिस्ट्री लैब में क्या कहते हैं, स्पेरिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क भी होता है और वहाँ पर सिलेंड्रिकल वेसल भी होता है। और ऐसे आपने, आवाज क्लियर सबको, लक्ष्मी के लिए आवाज क्लियर नहीं है, लक्ष्मी प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ये इसका क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है,
और नीचे वाला क्या आपका स्पेरिकल पार्ट है। तो सिलिंड्रिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक, उसका आपको हाइट दिया है h1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसका आपको डायमीटर दिया है दैट इज 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस 1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट, ये जो ये है इसका जो डायमीटर आपको दिया है, ये आपका डायमीटर दिया है 8.5 सेंटीमीटर, तो आपका R2 कितना हो गया 4.25 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड ए चाइल्ड फाउंड आउट द वॉल्यूम इज 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसने जब उसमें पानी भरा एकदम ऊपर तक, है ना, उसने ऊपर तक पानी भरा है, तो पानी का वॉल्यूम कितना आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमको बताना है कि ये इसने सही निकाला या गलत निकाला है। तो सिंपल आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस 4/3 पाई R2 स्क्वायर नहीं क्यूब। ठीक, आपको R1 पता है, H1 पता है, R2 भी पता है, आपको इसको सॉल्व करना है और चेक करना है ये 345 आता है क्या। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इसमें अपना आंसर गलत निकाला। कोई डाउट कोई शक? गुड। अभी हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार वापस इसको क्लोज करता हूँ क्योंकि ये बीच में आ रहा है डिस्टर्ब कर रहा है। वापस स्क्रीन शेयरिंग करूँगा, वापस से रिज्वाइन करेंगे। इस बार ये मत करना, नुकसान आपको ये, मैं जहाँ पर लिख रहा हूँ वो वर्ड आपको नहीं दिख रहे। क्लियर? मैं वापस आपको रिज्वाइन करने को बोलता हूँ, मैं एग्जिट करता हूँ एक बार।